From the questions that I gave as homework, is there any problem in those questions? तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ. मैंने कंपेयरिंग वाले क्वेश्चंस दिए थे आपको, जहां तक मुझे याद आ रहा है. किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई? हानि, हैव यू सेंट मी दी होमवर्क? यस सर, अभी 10 मिनट पहले सेंड किया मैंने. वो होमवर्क जिसकी डेडलाइन मंडे दोपहर 3 बजे थी, वो आपने अभी 10 मिनट पहले मुझे सेंड किया. ठीक है. सर वो मैं कर चुका था, लेकिन एक साथ भेज दिया मैंने. Navira, any problem in the homework questions? In any homework question? No, sir. Okay. Inshal, any problem in the homework questions? आपने भी इंशाल you did not follow the deadline. मैंने की थी, मैंने भेजी थी. ओ मंडे को नहीं की थी. वो आपने पहले एक दो पिक्चर भेजी थी, फिर आपने पता नहीं अगले दिन बाकी पिक्चर्स भेजी. Now tell me, is there any problem in the homework? जी 41 में. Question 41. Okay. Please take out question number 41, everybody. But did I give question 41? मेरे पास AP तो मार्क ही नहीं है. Hani, inshallah, I did not give question 41. नहीं AP में जो था आपने उसमें 41 दिया था. अच्छा, नहीं नहीं, मैं बायनोमियल के होमवर्क की बात कर रहा हूँ इस वक्त. अच्छा चलो. तो इंशाल्लाह मुझे बता दीजिए, बायनोमियल के होमवर्क में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 60 में हुई थी. क्वेश्चन नंबर 60. ओके. बायनोमियल का, यस. मैं पेस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे. Find in ascending powers of x the first three terms in the expansion of 2 minus 3x की पावर 5. पहला सेंटेंस करने में तो हानि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ना आपको? तो मुझे कम से कम इस ब्रैकेट की एक्सपेंशन आप बता दीजिए क्या आ रही है. आई होप यू नो आई एम वेटिंग. एक सेकंड सर. 2 power 5. नो, आई नीड द आंसर ऑफ द एक्सपेंशन. अगर आप इतना लेट टाइम ले रहे हैं तो इसका मतलब आपने एक्सपैंड ही नहीं किया इसको. पहला सेंटेंस तो हर कोई कर सकता है. सर वो मिल नहीं रहा है मुझे. मिल गया मिल गया. सर 2 power 5 आई वॉन्ट द प्लस आंसर बेटा, नॉट द डायरेक्ट स्टेप्स. आंसर जी. 32A. 32A तो नहीं आएगा, 32 आएगा. सिर्फ पहले ब्रैकेट की एक्सपेंशन पूछ रहा हूं मैं. ओ 32 minus 240x 32 माइनस 240x plus 72 0x² प्लस 72 720. 720x स्क्वायर. यस. ओके. उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. दूसरा ब्रैकेट लिखने के बजाय मुझे क्या लिखना चाहिए? उसकी एक्सपेंशन. ठीक है. तो दूसरा ब्रैकेट लिखने के बजाय मैंने उसकी एक्सपेंशन लिख दी. और ये जो दिया हुआ है 64 माइनस 192x प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये मैं कहां लिखूं? इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये एक्सपेंशन का आंसर है. वेरी गुड. 64 माइनस 192x प्लस सी एक्स स्क्वायर. अगर मुझे आंसर एक्स स्क्वायर तक दिया हुआ है
तो मैं ब्रैकेट्स भी कहां तक मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर तक। तो नवीना क्या आप मुझे बता सकती हैं ए किस किस से मल्टीप्लाई होगा? सर तीनों से। तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32a माइनस 240ax प्लस 720ax स्क्वायर। उमर खान बी ए किस किस से मल्टीप्लाई होगा? क्या कह रहे हैं सर? बी एक्स किस किस से मल्टीप्लाई होगा? सर इन तीनों से दोबारा होगा। बिल्कुल गलत जवाब। हमदान बी एक्स किस किस से मल्टीप्लाई होगा? पूरे ब्रैकेट। पूरे ब्रैकेट से क्यों होगा बेटा? आपको आंसर कहां तक दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर तक दिया हुआ है ना। तो आप बी एक्स को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप बी एक्स 32 को और इससे 240। क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे? सर क्यू आ जाएगा ना। एक्स क्यूब आ जाएगा, वो नहीं चाहिए। तो बी एक्स को हम सिर्फ पहली दो टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा प्लस 32 bx माइनस 240 bx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 माइनस 192x प्लस सी एक्स स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग। सबसे पहले मैं कंपेयर कर रहा हूं x पावर 0 यानी कि कांस्टेंट को कांस्टेंट से। इज इक्वल्स टू से पहले कांस्टेंट क्या है? व्हाट इज द कांस्टेंट बिफोर द इज इक्वल्स टू उमर? 32a, ठीक है 32a। और इज इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट क्या है? 64। तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इज इक्वल्स टू से पहले x पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है? दो हैं। देयर आर टू x पावर 1s माइनस 240a प्लस 32b। और इज इक्वल्स टू के बाद माइनस 192। अगर मैं a के अंदर a की वैल्यू इनपुट कर दूं तो यहां से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। इंशाल्लाह आई विल वेट फॉर यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड टेल मी द आंसर। नाइन। 9। और अगर मैं x पावर 2 को x पावर 2 से कंपेयर कर लूं तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ x पावर 2 का कोएफिशिएंट बिफोर द इज इक्वल्स टू साइन इज 720a माइनस 240b इज इक्वल्स टू c। अगर मैं a और b की वैल्यू a और b पुट कर दूं तो हानि c कितना आएगा? -720। -720। और कोई क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है? ठीक है, मैंने कभी भी आप लोगों को होमवर्क क्वेरीज डिस्कस करने से मना नहीं किया है। एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। मैंने हमेशा आपकी सारी क्वेरीज डिस्कस की हैं। तो बाद में मुझसे ये मत कहना कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, बिकॉज दिस वाज द टाइम या दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू आस्क योर ऑल योर क्वेरीज। पास्ट पेपर्स पे आ जाइए, पेज 157। Let's start with question number 1. Find the value of the coefficient of 1 power x in the expansion of this. ब्रैकेट की पावर 5 है, कितनी टर्म्स आनी चाहिए? 6। लेकिन मुझे सिर्फ वो टर्म चाहिए जिसमें क्या आ रहा होगा? 1 upon x. So do I need, should I expand the bracket or should I use the formula of term? टर्म यूज करना चाहिए ना। टर्म का पहला फॉर्मूला या दूसरा फॉर्मूला? हमने टर्म के भी दो किए।
दूसरा फॉर्मूला, महत कैन यू टेल मी क्या फॉर्मूला था टर्म का? दूसरा वाला, एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। वेरी गुड। तो मैं टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा, एनसीआर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r, और हानि इसको इक्वेट किससे कर दूंगा? यस हानि? 2x माइनस 1/x पावर 5। तो बड़े अफसोस की बात है, आपको यही नहीं पता कि इक्वेट किससे करना है। अगर मुझे 1/x का कोएफिशिएंट निकालना है, इंशाल किससे इक्वेट करेंगे? एक्स से। x से इक्वेट करेंगे। ओके, ये भी बड़े अफसोस की बात है बेटा। स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला आप लोग नहीं बता पा रहे मुझे। नवीरा किससे इक्वेट करेंगे? सर 1/x या x to the power -1। जी बिल्कुल सही। इतना बाइनोमियल करवा के इंशाल्लाह हानि यू आर, हानि आपने तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली इनकरेक्ट आंसर दिया है कि ब्रैकेट से इक्वेट कर देंगे। या तो आप लोग अटेंटिव नहीं है, इधर योर होल कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इन द क्लास, या फिर आप स्क्रीन तो देख रहे हैं लेकिन आपका दिमाग यहाँ पे हाजिर नहीं है। उसके बाद हम दोनों साइड्स पे x की पावर को x की पावर से कंपेयर करते हैं। न्यूमरेटर में x की पावर 5 माइनस आर है, और डिनोमिनेटर में x की पावर क्या है? एक चीज मैंने यहां गलत लिखी हुई है, दूसरे ब्रैकेट की पावर मैंने 5 लिखी, दूसरे ब्रैकेट की पावर r होनी चाहिए। तो x की पावर r जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाएगा, और x की पावर से माइनस हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? 5 माइनस आर विच इज 5 माइनस 2r इज इक्वल टू x की पावर -1। तो उमर फारूक उस्मानी, यहां से पावर को पावर से इक्वेट करेंगे तो r कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब ये r की वैल्यू वापस से हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑफ r बैक इनटू द फॉर्मूला। 5c3 2x की पावर 5 माइनस 3 माइनस 1/x की पावर 3 10 इंटू 8x क्यूब इंटू -1/x क्यूब। एक चीज मैंने यहां दोबारा गलत लिख दी है, 4x स्क्वायर, सॉरी, इट इज गोइंग टू बी 4x स्क्वायर। नेगेटिव नहीं होगा, -40, और x की पावर्स अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मैं ऊपर वाला 2 ले जाके नीचे वाले 3 से माइनस कर दूं, तो -40 अपॉन क्या बचेगा? -40 अपॉन x। तो आप बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ 1/x इज इक्वल टू -40। कोएफिशिएंट ऑफ 1/x इज इक्वल टू -40। Hani and Inshal, is this clear now? यस। यस सर। Okay, आराम से। Question number 2. Now this is the question where a lot of students make mistake. क्योंकि बच्चा पूरा सवाल ही नहीं पढ़ता, वो डायरेक्टली पार्ट ए करना शुरू कर देता है। अगर इसके अंदर पार्ट बी नहीं होता और सिर्फ पार्ट ए होता, तो मैं टर्म का फॉर्मूला लगाता, और मैं टर्म के फॉर्मूले को किससे इक्वेट कर देता? एक्स क्यूब से, तो मुझे आर मिल जाता। लेकिन इसमें सेकंड पार्ट भी है। क्या आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं? सेकंड पार्ट का पहला ब्रैकेट 1 माइनस 3x है, दूसरे ब्रैकेट में इस ब्रैकेट की क्या आनी चाहिए? एक्सपेंशन।
मुझे किसका कोएफिशिएंट निकालना है? तो मैं इस वन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? पहले ब्रैकेट के वन को दूसरे ब्रैकेट में उस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा जिसमें एक्स क्यूब आ रहा है, और पहले ब्रैकेट के -3x को दूसरे ब्रैकेट में उस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो दूसरा ब्रैकेट एक्सपैंड करना होगा या नहीं? तो जब आपको ये ब्रैकेट एक्सपैंड करना ही है तो आप पहले पार्ट में ही एक्सपैंड कर लीजिए, हमेशा पहले पार्ट में ही एक्सपैंड कर लेना। हसन, तुम पिछले क्वेश्चन में ही रह गए, तुमने कुछ नहीं सुना, मैंने इतनी इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन के बारे में बताई। पहले पहले पार्ट में टर्म का फॉर्मूला लगाया, एक्सपैंड किया, फिर ठीक है, ओके। ऑलराइट, आई विल वेट फॉर योर आंसर ऑफ एक्सपेंशन। Hamdan will tell me the expansion. Yes, Hamdan. Hamdan, I can't hear you. कोई और बता दे भाई, हमदान तो नहीं रिप्लाई कर रहा। यस उमर फारूक उस्मानी। माहत। 1 plus 12x plus 60x square plus 160x cube. ओके, 1 plus 12x plus 60x प्लस 160x क्यूब। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? उसने तो क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मांगा था। 160. यस, 160। पार्ट बी, पहले ब्रैकेट की जगह पहला ब्रैकेट एज इट इज, और दूसरे ब्रैकेट की जगह पहले ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट की एक्सपेंशन। सिर्फ उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या मिलेगा? एक्स क्यूब। तो बताओ, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 160 से, और -3x को 60x² से। तो ये बन जाएगा 160x³ -180x³ -20x³। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू -20। चलो भाई, एक मुश्किल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ नहीं आता बच्चे को इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए, एक्सपैंड करना है तो वो कोई मसला नहीं है। आई कैन वेट फॉर अ मिनट। कर लिया आपने एक्सपेंशन, ठीक है। अब क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, ठीक है, आप अगले पार्ट पे चले जाइए हसन, जब तक मैं बाकी बच्चों के एक्सपेंशन के आंसर का वेट करूंगा।
2 माइनस एक्स पावर 6 की एक्सपेंशन। आंसर होगा पहले पार्ट का 64 माइनस 192x प्लस 240x स्क्वायर। पार्ट बी 64x नहीं होगा? 64x जी 64x नहीं आएगा। स्टार्ट कैसे होते हैं फॉर्मूला a की पावर n प्लस एन सी वन एंड सो ऑन। तो a की पावर n का मतलब है 2 की पावर 6, तो वो तो 64 हो जाएगा। x कैसे आएगा इसके साथ? x तो नहीं आना चाहिए। ओके, there is no term in x square. Can anybody tell me what does this signify? No term in x square. x square एग्जिस्ट नहीं करता। x square एग्जिस्ट नहीं करता उसका मतलब क्या है? कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट से रिलेटेड है। चलो ये भी हिंट दे देता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 0। तो इसका मतलब नो टर्म इन एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 0। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है तो क्या मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालूंगा? बिल्कुल निकालूंगा। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल के उसको किससे इक्वेट कर दूंगा? 0 से। लेट्स फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो इनकी एक्सपेंशंस भी क्या होंगी? मल्टीप्लाई। लेट्स राइट डाउन द ब्रैकेट्स। पहला ब्रैकेट है 1 प्लस के एक्स और दूसरा ब्रैकेट की जगह मैं उसकी एक्सपेंशन लिख दूंगा। अगर मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है तो पहले ब्रैकेट के 1 को मैं दूसरे ब्रैकेट के किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 240 से। और पहले ब्रैकेट के kx को मैं दूसरे ब्रैकेट के किससे मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस 192 से। प्लीज मल्टीप्लाई। नवीरा अब मैं क्या करूंगा? व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? सर इक्वल्स टू 0 करके -192 को 0 की साइड पे ले जाके नवीरा अगर मैं इसको डिवाइड इज कर इक्वल दिया। टू 0 करूंगा तो एग्जामिनर गलत कर देगा। इसमें एक गलती हो जाएगी अगर मैंने इसको इज इक्वल टू 0 कर दिया तो। सर एक्स स्क्वायर रिमूव करके। यस। जब हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालते हैं तो हम एक्स स्क्वायर नहीं लिखते। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 240 माइनस 192 के इज इक्वल टू 0। तो -192 के वहां चला जाएगा एंड 240 डिवाइडेड बाय 192 is 5/4। 5/4। ठीक है। तो इस जैसा मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा तो फिर उस वक्त आपको आना चाहिए ये करना। नहीं, क्वेश्चन 4 नहीं करना है आपने, 5 और 6 भी नहीं करना है। लेट मी टेल यू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू। सेम टाइप के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आप उस टाइप के करेंगे जो हमने नहीं किया। हाँ, लेकिन क्वेश्चन 4 के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ब्रैकेट की पावर n है, तो वो अभी नहीं करना पावर n वाले। वो मैं आपको बता दूंगा कौन से करने और कौन से नहीं करने। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू डू इज क्वेश्चन नंबर 15। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पार्ट ए। 2 प्लस यू रेज्ड टू द पावर 5। अगेन आई गिव यू अ मिनट। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसको एक्सपैंड करने में।
क्या आ रहा है एक्सपेंशन का आंसर? 32 प्लस 80u plus 80u square. Mahat, can you confirm this answer? Okay. क्योंकि पार्ट बी तो मैं चाहूंगा कि सब एक साथ पार्ट बी पर आए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया ही नहीं है। Yes, I hope everybody is reading the second part of this question. जो अभी तक पहले पार्ट पे है वो डायरेक्टली आंसर लिख लिया और दूसरे पार्ट पे आ जाए, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू कीप ऑन एक्सप्लेनिंग द सेकंड पार्ट अगेन एंड अगेन। पहली बारी में ही आपने इसको सुन के समझना है। बिल्कुल भी नहीं। पहले तो मुझे आई नीड अ कंफर्मेशन कि सबने दूसरा पार्ट पढ़ लिया है। Okay. Now create a link with the bracket of the first part and the bracket of the second part. और उसने बताया हुआ भी है u किसके बराबर है। तो अगर मैं इसकी जगह पे u लिख दूं तो क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हो जाएंगे? पहले पार्ट का ब्रैकेट और दूसरे पार्ट का ब्रैकेट सेम नहीं हो जाएगा अगर मैं x प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे u लिख दूं? तो इसका मतलब जो पहले पार्ट की एक्सपेंशन है वही दूसरे पार्ट की भी एक्सपेंशन है। हसन, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले पार्ट की एक्सपेंशन में जहां जहां u आ रहा है वहां वहां मैं क्या पुट कर दूंगा? u की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? x नहीं पुट करूंगा, x प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा। जहां जहां u आ रहा है वहां वहां मैं u की जगह पे x प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा। पुट कर दीजिए। x प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। यस, महत। अब क्या करेंगे? हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ क्या है, किसका कोएफिशिएंट निकालना है हमें। डिड यू रीड द क्वेश्चन? कोएफिशिएंट किसका निकाल रहे हैं? हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं। तो मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स चाहिए। मेरे ख्याल से आप सबसे पहले 80 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो और बाकी सब कुछ आप इग्नोर करते हैं कंप्लीटली। तो ये हो जाएगा 80 एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये ब्रैकेट जिसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। तो इसका a स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो आप आगे एक्सपैंड भी नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है x की पावर एक्स स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगी, तो आगे क्यों एक्सपैंड करोगे? यस, आगे तो, और इसको तो खैर a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपैंड करेंगे हसन। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिर्फ यही एक्स स्क्वायर आएगा, यहां x की पावर क्या बन जाएगी? क्यूब हो जाएगी, और यहाँ x की पावर 4 हो जाएगी। तो वो तो हमें नहीं चाहिए ना, हमारा तो काम बहुत आसान हो गया, हमें तो सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो 80 एक्स स्क्वायर प्लस
80x square, which will yield 160x square. So our answer is going to be coefficient of x square is equal to 160. ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठे कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। Again, 2 minutes for the expansion of the first bracket. टू मिनट्स भी ज्यादा बोल दिए भाई, मात कह रहे हैं 1 मिनट के अंदर एक्सपेंशन करके बता दो। वन प्लस 5x प्लस 10x स्क्वायर। उसने अगला पार्ट पढ़ लीजिए प्लीज जल्दी से। किसका कोएफिशिएंट दिया हुआ है आपको? कितना दिया हुआ है ना? अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 95 दिया हुआ है तो क्या हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। अच्छा, अब इस ब्रैकेट में से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या निकालें? उसने बोला यूज योर आंसर टू पार्ट ए। पार्ट बी के लिए ये एक इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आपने यूज करनी है टू सॉल्व पार्ट बी। ठीक है, अच्छा मुझे मुझे जल्दी से बता दो कि दोनों ब्रैकेट्स में क्या फर्क है। पहले ब्रैकेट का x जो है वो दूसरे ब्रैकेट का क्या बन गया? पी एक्स एक्स प्लस एक्स प्लस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो इंशाल्लाह क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कहां सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? एक्स की जगह में ना, एक्स की जगह पे 90। एक्सपेंशन के अंदर, बिल्कुल सही है। पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बेसिकली एक्स की वैल्यू है। पहले ब्रैकेट की और दूसरे ब्रैकेट की एक्सपेंशन सेम होगी। फर्क ये होगा कि जो पहले ब्रैकेट का x था वो अब पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब मेरे काम का सिर्फ क्या है? एक्स स्क्वायर मेरे काम का है, तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर 10। इस ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर से मैं एक्सपैंड करूंगा, जिसके अंदर मेरे काम का सिर्फ क्या होगा? a स्क्वायर। पहली टर्म वो क्या बनेगी हसन? क्या लिखते हैं? पी एक्स स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत है। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? 5x स्क्वायर प्लस 10 पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और हानि अगर मैं इसको 95 से इक्वेट कर देता हूं तो एग्जामिनर गलत क्यों कर देगा? एक्स स्क्वायर नहीं लिखते। एक्स स्क्वायर नहीं लिखते जब कोएफिशिएंट लिखते हैं। 5 प्लस 10 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 95। इसको सॉल्व कीजिए और प्लस माइनस आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट लगाएंगे, बट द क्वेश्चन सेज पॉजिटिव कांस्टेंट पी। तो आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बताएंगे मुझे, जो कि कितनी आ रही है? 3। 3 आ रही। ठीक है, अपना क्लास वर्क और होम
में क्वेश्चन 1 कर लिया था, मैंने टिक लगा दिया, 2 भी कर लिया था, 3 भी कर लिया था। मैं फिर बता दूं, नो टर्म इन एक्स स्क्वायर का मतलब हमने क्या क्या डिराइव किया था? नो टर्म इन एक्स स्क्वायर का मतलब व्हाट 0। इज जीरो? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नो टर्म इन एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 4 आपने नहीं करना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन 5 जिस पे मैं स्टार बना रहा हूं, दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, 7, 8, all these 4 also you will do as homework। these 4 अभी तक 4 ही दिए हैं, ठीक है। 8 के बाद क्वेश्चन 9 वी हैव डन इन द क्लास। नहीं किया? 9 नहीं किया, ओके, तो फिर 9 भी होमवर्क मार्क कीजिए। 10, 11, 12, all right। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मैंने रजिस्टर में लिखवाए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स पावर 0। इसको मैं किस तरह निकालूंगा? तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्सपैंड तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा और टर्म के फॉर्मूले को इक्वेट करूंगा एक्स की पावर 0 से, जिससे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? वो आर की वैल्यू वापस से फॉर्मूले में जाएगी, तो आपको वो टर्म मिल जाएगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब जिसमें कोई एक्स नहीं है। 13, 14, 15 मैंने आपको क्लास में करवा दिया था। 16, 17, 18 ये आपका होमवर्क है। योर क्लास वर्क इज क्वेश्चन नंबर 20 and 21, सॉरी क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 20। ये आपका क्लास वर्क है, सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल सेंड मी दीज 2 क्वेश्चंस बिफोर 5:15। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।